नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। सीएम सुक्खू ने दिया बयान कि सरकार 11 दिसंबर को पूरी करने जा रही है 7 गारंटियां। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इस दिशा में दिन रात कर रहे हैं मेहनत। जब पुलिस भर्ती के लीक हुए पेपर और अधीनस्थ चयन आयोग हमीरपुर में नीलामी हो रहे थे पेपर, तब कहां थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। मैं अपनी आंखों के सामने युवाओं के भविष्य के साथ धोखा होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने अधीनस्थ चयन आयोग को किया भंग। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के करीब 6,000 कारोबारी बिना गारंटी के लोन के लिए हैं पात्र। इनमें 3,015 कारोबारी 20,000 और 13,096 कारोबारी 50,000 रुपए के लिए लोन के लिए हैं पात्र। पथ विक्रेताओं को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य। वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने पिछले हफ्ते 500 करोड़ रुपए का जुटाया कर, जिससे चालू वर्ष के लिए उसकी 6,200 करोड़ रुपए की ऋण सीमा हो गई समाप्त। चालू वर्ष के लिए 6,200 करोड़ रुपए की ऋण सीमा समाप्त करने के अलावा राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही के लिए भी ऋण के लिए किया है आवेदन। हिमाचल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी की ओर से 29 विभिन्न पदों के लिए की जा रही भर्तियों पर अब लगा दी है रोक। नाइलेट की ओर से 11 दिसंबर से इच्छुक उम्मीदवारों से लिया जाना था 500 रुपए पंजीकरण शुल्क भी। प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विशेष शिक्षक और सहायक प्रोग्रामर के पदों के लिए होनी थी ये भर्ती। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में 200 डॉक्टरों की होगी भर्ती। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य अधिकारियों के 200 पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से जा रही है भरने। राज्य लोक सेवा आयोग ने बुधवार को भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आमंत्रित कर दिया ऑनलाइन भर्ती आवेदन। 31 दिसंबर 2024 तय की गई ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। प्रदेश के 386 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को 31 मार्च 2025 तक खुला रखने की मिली है मंजूरी। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 4 महीने का दिया है समय। इस बीच विभाग को इन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए निर्धारित नियमों को पूरा करने को है कहा है। इसके बाद भी यदि तय नियम और शर्तें नहीं होती हैं पूरी, तो वैसे मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को भी किया जा सकता है बंद। केरल की तर्ज पर अब हिमाचल में कैंसर, अधरंग पीड़ित और चलने फिरने में असमर्थ मरीजों को घर पर ही मिलेगा उपचार। पैलिएटिव केयर के जरिए इन मरीजों को घर द्वार ही उपचार और दवाइयों की मिलेगी सहूलियत। इसके लिए प्रदेश भर के कैंसर, अधरंग और चलने फिरने में असमर्थ मरीजों का स्वास्थ्य विभाग एकत्रित करेगा डाटा। प्रदेश में हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का किया जाएगा गठन। स्पेशल फोर्स को केवल हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा तैनात। इससे हिमाचल पुलिस के जवानों की होने वाली तैनाती से मिलेगी राहत। फील्ड में ली जा सकेगी इन जवानों की सेवाएं। हवाई अड्डों की सुरक्षा को लेकर अलग से स्पेशल फोर्स के गठन को लेकर हाल ही में समीक्षा बैठक के दौरान सुरक्षा जवानों की संख्या को बढ़ाने का उठा था मुद्दा। एचपीडीडीसी पहली बार अपने होटलों में कमरों की बुकिंग का निजी कंपनी मेक माई ट्रिप को सौंपने जा रही है काम। मेक माई ट्रिप कंपनी पर्यटन निगम को अग्रिम 2 करोड़ रुपए देकर कमरों की करेगी बुकिंग। निजी होटल समूहों के साथ स्पर्धा के लिए निगम ने लिया है फैसला। निगम अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पर्यटन निगम के चेयरमैन आरएस बाली ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है जानकारी। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों मणिमहेश, कुगती, रोहतांग और कुंजुम दर्रा में हुई ताजा बर्फबारी। अब 7 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की है संभावना। चंबा, कुल्लू और लाहौल की चोटियों में बर्फबारी से मौसम में बढ़ गई है ठंडक। राजधानी शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के साथ खिली धूप। 8 और 9 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने के हैं आसार। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।